गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बद्ध रीति काव्य। बद्ध रीति कवि संख्या में अधिक हैं। शुक्ल जी ने इनका उपविभाजन नहीं किया है। इससे प्रथम दृष्टि से पता नहीं लगता है कि उनकी अपनी मुख्य विशेषता क्या है। रीति ग्रंथ तो सब लोगों ने लिखा है, पर उनमें कुछ का महत्व रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ लिखने के कारण है तो कुछ का महत्व काव्य लक्ष्य के कारण। अतः इन्हें सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, रीति चेतस और काव्य चेतस। कोई चाहे तो इन्हें लक्ष्य चेतस और लक्ष्य चेतस भी कह सकते हैं। रीति चेतस। चिंतामणि। पहले कहा जा चुका है कि रीति की दो परंपराएं थी। एक परंपरा केशव की थी और दूसरी चिंतामणि की। दूसरी परंपरा जो अविच्छिन्न रूप से चलती रही, चिंतामणि से आरंभ हुई। शुक्ल जी ने इनका रचनाकाल 1650 के लगभग ठहराया है, यद्यपि इनके संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया गया। चिंतामणि तिकुवापुर कानपुर के निवासी थे। परंपरा से प्रसिद्ध है कि भूषण मतीराम और जटाशंकर उनके भाई थे। इन्हें नागपुर के भौसला राजा मकरंद शाह का आश्रित बताया जाता है। इन्होंने अपना पिंगल ग्रंथ उन्हीं के आदेश से बनाया था। किशोरीलाल गुप्त ने खोज के उत्साह में कहा है कि ये मकरंद शाह वही हैं जिनका उल्लेख शिवराज भूषण में आया है। मकरंद शाह शिवाजी के पितामह थे। एक नहीं पीढ़ी के बीच कम से कम 20 वर्षों का अंतर पाया जाए तो मकरंद शाह शिवाजी के 40 वर्ष पहले हुए। एक भाई मकरंद शाह का और दूसरा शिवाजी का आश्रित हो, यह संभव ही नहीं है। इस मकरंद शाह के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। चिंतामणि और भूषण की जन्म तिथियों में 4-5 वर्षों का अंतर है। उनके द्वारा लिखे गए 4 ग्रंथ कविकुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण, पर इनमें से केवल 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कविकुल कल्पत्रु और पिंगल, किंतु कविकुल कल्पत्रु पर अधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में काव्यशास्त्र के सभी अंगों का सन्निवेश है। कविता की दृष्टि से यह सामान्य कोटि के कवि हैं। थैंक यू।